और ये इसका लुक देखो आप। तो मुझे लगा कि वाकई ये नगीना है। 4 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ियाँ हैं, सब पार्क हो सकती हैं। अगर शाम का टाइम है तो भी पूरी घर में रोशनी आएगी। मीन्स कि अगर आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लिफ्टें चॉइस से लगी हैं और यहाँ का भी आप एक बैठक प्लान कर सकते हैं। हाय गाइस, मैं आपका कपिल देव यादव आज आपके लिए एक बेहतरीन सेक्टर में बेहतरीन एक विला लेके आया हूँ और वो इतना सुंदर और शानदार बना हुआ है। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि वाकई ये नगीना है। नगीने को तराश की तरह बनाया गया है। कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और साथ में आपको एक पर्सनलाइज का एक पार्क मिल रहा है। क्या लुक है, देखो लुक देखो आप। डिज़ाइन बहुत शानदार बनाया गया है। गाड़ी की पार्किंग, अगर आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ियाँ हैं, सब पार्क हो सकती हैं। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ तो सामने आपको हल्का सा ग्रीन बेल्ट मिलती है। यहाँ भी पार्किंग मिल गई, अंदर भी पार्किंग मिल गई और ये इसका लुक देखो आप। क्या सुंदर लुक है, शानदार। आइए अब आपको चलता हूँ इसके जो पर्सनलाइट्स का जो पार्क मिल रहा है। आइए मतलब कोठियों में आपको पार्क जो मिलता है वो बनाना पड़ता है, मगर इसके साथ आपको साइड में पार्क मिल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है। यहाँ अपना पूरा एरिया मैनेज करो, बहुत सुंदर एरिया बन सकता है यहाँ पे। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप यहाँ भी इसको इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी अंदर आ सकती है और बहुत अच्छा स्पेशियस जगह है। और यहाँ पर ना इन्होंने एक स्टेप दे रखे हैं ताकि इसके लुक को इन्हेंस करते हैं। ये आइए, वेलकम है। यहाँ इसका एक डोर मिल गया। डोर की हाइट देखो 8 फीट की है। यहाँ पर टच वाला लॉक मिल जाता है और इस बाहर से आपको यहाँ पर इसके अंदर एक डोर बेल भी मिल जाती है, जो उसका एक्सेस वहाँ मिलेगा आपको। अब आपका स्वागत है इस घर के अंदर। आप स्वागत करने के बाद अब इस एरिया को देखो आप, इतना सुंदर बना हुआ है। अब इस एरिया को आप ड्राइंग, डाइनिंग, लॉबी, गेस्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, अगर आपने अपनी एक्सेस रखा है कि यहाँ पर लोग आना चाहें, मिलना चाहें, तो उस गैदरिंग को प्लान कर सकते हैं। कैसे? वहाँ से आपकी फैमिली एंटर हो सकती है। यहाँ गेस्ट ने आना है तो गेस्ट यहाँ से भी आ सकता है। अगर पूरा घर बंद है, आपको एक्सेस करना है अपने गार्डन का, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको वेंटिलेशन चाहिए, यहाँ मैश डोर लगा हुआ है, तो आपको प्योर फ्रेश एयर मिल सकती है यहाँ पे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी हमने जो इसका ये पार्ट आप देखो, इतनी रोशनी घर में आ रही है, बहुत शानदार। वैसे अगर शाम का टाइम है तो भी पूरी घर में रोशनी आएगी। अब ये इसकी किचन आ गई। अब ये जो घर है ना, ये घर एकदम रेडी हो चुका है। इस रेडी होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको सारे काम करे मिल रहे हैं। चिमनी लगी हुई है, हॉब बना हुआ है, इवन वास्तु का ध्यान रखा गया है। वास्तु में कहते हैं कि जो ये किचन की जो स्लैब होती है, इसके ऊपर ब्लैक मार्बल नहीं लगाना चाहिए। यहाँ ब्लैक मार्बल नहीं लगाया इन्होंने और बहुत बढ़िया काम किया है ना। अब आप सिंक देखो, नाइस ना करने वाले सिंक लगाई हुई है। फिटिंग बहुत सुंदर, कहीं भी स्क्रैच नहीं है। आप इसके हैंडल्स देखो, सुंदर हैंडल लगाए हुए हैं और सारे काम को बड़ा बारीकी से ध्यान रखे गया हुआ है। डाउन सीलिंग विद लाइट देखो आपने सुंदर कर रखा है। यहाँ पर आप अपना फैन लगा सकते हैं, या आप जब मान लो यहाँ पर एसी चल रहा है तो यहाँ पर शैंडलियर लगा सकते हैं, ताकि आप इस एरिया को वैसे ही इंजॉय कर सकें जैसे नॉर्मल करते हैं। मीन्स कि अगर आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा किचन में काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको एक और चीज़ है, आपके यहाँ गेस्ट बैठे हैं, गेस्ट को अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो ये इसका यहाँ पर काइंड ऑफ एक पाउडर रूम आ गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक और रूम मिल जाता है, मगर रूम दिखाने से पहले आपको दिखाऊंगा मैं इसकी लिफ्ट। अब आप लिफ्ट का इस एलिवेशन का एक व्यू लो, सुंदर लिफ्ट और बहुत खूबसूरत काम किया गया है, क्योंकि ये लिफ्टें चॉइस से लगी हैं। मतलब इसके अंदर सारा काम चॉइस से किया गया है। अब आप नीचे देख रहे हो जो फ्लोरिंग है, ये इसके अंदर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिल रही है। आइए, ये इसका फर्स्ट रूम हो गया, जैसे हम काइंड ऑफ गेस्ट रूम कह सकते हैं, या हमारे पास घर में हमारे
माता पिता हैं जिनको ऊपर नहीं रहना, वो यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे सबके पीछे बेड़े से भी मिलता है। और यहाँ इसका ड्रेसिंग एरिया, ये देखो आप, तराशा हुआ है इसको इन्होंने, बिल्कुल बहुत सुंदर तराशा हुआ है। इसको आप अपना ड्रेसिंग वे में तैयार करो। इसमें यहाँ पर लेडीज़ ने रेडी होना है, बच्चों ने रेडी होना है, फैमिली रेडी होना है, तो ईजिली हो सकता है रेडी यहाँ पे। और साथ में ही इसका आपको वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम देखो आप, फिनिशिंग देखो वॉशरूम की। वॉशरूम में जो टैप्स लगी हैं ये गोल्डन फिनिश के साथ लगी हुई हैं। यहाँ पर देखो आप, ये सारा फिनिशिंग जो लगी हुई है ये गोल्डन है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। जब आप इसका व्यू लेंगे, एक्चुअल में देखेंगे, आपको वाकई फील होगा कि ये बहुत सुंदर और तराशी चीज़ से बना हुआ है। इस वाले रूम के बाद यहाँ पर एक रूम है, आइए। अब ये रूम देखो, इसकी आप डेकोरेशन देखो, हर रूम को एक थीम दी गई है। ये इसकी इटालियन थीम में रेडी हुआ है, सारा कुछ रेडी देखो आप इटालियन वे में। इसके अंदर अलग इसका सेपरेट वॉशरूम है, मतलब जैसे आप स्पेन में घर देखते हो वैसे इन्होंने टाइल को यूज़ किया है। और आप इस वॉशरूम को भी देखो, आपको एक और यहाँ पर एंट्रेंस मिलती है, जो साइड से आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, या सामान लेके आना है या किसी मेट ने घर में आना है तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। आइए, ये अब आ गए हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आप एंटर करते हैं, यहाँ से आपको एक नीचे वाली लॉबी दिखेगी, शैंडलियर लगा हुआ है, और यहाँ का भी आप एक बैठे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर रूम आप देखो, 1 2 3 रूम मिलते हैं आपको यहाँ पे। आइए चलते हैं इसके पहले रूम में, आइए। जैसा हमने रूम नीचे देखा था वैसे ही सेम आपको यहाँ रूम मिल गया, और सेम एज इट इज यहाँ पर आपको बैल्कनी मिल जाती है। इस रूम का ये वॉशरूम आ गया, आइए हैव ए लुक। इसकी थीम अलग है, नीचे वाला वॉशरूम उसकी थीम अलग थी। हम जब फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इसकी जो थीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड रूम में। यहां आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है, और ये इसका अंदर वॉशरूम आ गया। जैसे हमने उसकी फर्स्ट बैल्कनी देखी थी, अब इसकी एक और बैल्कनी ऊपर वाले रूम में दिखा रहा हूँ कि कितनी खुली बैल्कनी है। इस बैल्कनी से आपका नीचे जो पार्क है, जो आपका पर्सनलाइज पार्क है, उसका व्यू भी नीचे आता है, और बहुत सुंदर एरिया है। सेक्टर भी बहुत शानदार है। अब ये देखो, इसके अंदर जो फॉल सीलिंग कर रखी है बहुत सुंदर लग रही है, लाइटिंग कर रखी है। अब ये आ गया इसका ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे मास्टर बेडरूम। आइए, इसकी थीम देखो आप, सुंदर बना रखा है। वो आपको सारा कुछ काम रेडी होके मिल रहा है। आपने एक्स्ट्रा काम कराना आप करा सकते हैं, मगर मैक्सिमम काम यहाँ पर हुआ हुआ है। इसके आप वॉशरूम के साथ इसका जो वॉकिंग क्लोजेट है, आप वो देखो कितने ज़बरदस्त है। आइए, क्या सुंदर काम किया हुआ इन्होंने, बहुत सुंदर काम कर रखा है। फिर ज़बरदस्त वार्डरोब्स बनी हुई हैं, सुंदर लाइट्स लगी हुई हैं। ये इसका वॉशरूम आ गया, देखो आप क्या सुंदर वॉशरूम बनाया हुआ है। इसके ऊपर जब आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, फॉल सीलिंग पे भी टीक प्लाई का काम हो रखा है, सुंदर का। और
इन्हेंस करने के लिए। अब पीछे इसकी बालकनी आ जाती है, जो आप इसको यूटिलिटी बालकनी भी कह सकते हो, या आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हो, छोटा सा गार्डन प्लान कर सकते हो। और ये बालकनी बहुत खुली है। अगर आप इसमें यहाँ पे कुछ वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हो तो वॉशिंग एरिया भी बन सकता है, कि बहुत खुला एरिया है ये। जब अब हम खड़े हैं ऊपर एक हॉल वाले एरिया में, इसको आप बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको पार्टी लॉन में यूज़ करना है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। या आप प्लान करते हैं कि यहाँ पर कोई गज़ीबो या कोई और आप किसी और प्रोफेशनल वे से काम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये हॉल है, इसके साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाता है, बाहर आपको इसकी बालकनी मिल जाती है। आइए, अब यहाँ से इस बालकनी का व्यू लो। सुंदर, कितना खुला एरिया है। हर तरह की प्लानिंग आप यहाँ कर सकते हो। बच्चों के स्विंग्स लगाओ, गार्डन प्लान कर लो, गज़ीबो प्लान कर लो, और इस एरिया को किसी और वे में भी हम प्लान कर सकते हैं। तो कैसी लगी कोठी आपको? देखने में सुंदर लगी? आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बनी बहुत सुंदर है। अब बारी आती है इसको देखने के लिए। अब आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं मेरे को आगे मेरे ऑफिस में, और इसका व्यू ले सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं। बुक करेंगे आप, बिल्कुल पॉश सेक्टर में है इस टाइम खड़े हुए, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मोहाली का बड़ा अच्छा सेक्टर है, पॉश एरिया है, यहाँ सेक्टर मिल रहा है। और कोठी का जो साइज़ है वो 306 गज है। 306 गज में ये कोठी मिल रही है, बनी बनाई, आपको बहुत शानदार काम हुआ हुआ है। नंबर पे कॉल करो, मिलो, उसको बुक करो। थैंक यू वेरी मच।